मेकअप आर्टिस्ट को भूल जाओगे आप, क्योंकि मैं आपको ऐसा मेकअप सिखाने वाली हूँ। स्टेप बाय स्टेप पूरा मेकअप बता रही हूँ विद प्रोडक्ट्स, पूरा देखना। तो सबसे पहले ना मैंने लगाना एक अच्छा सा प्राइमर, और ये प्राइमर के साथ ये बेनिफिट है कि इसके अंदर आपको थोड़ा सा हाइलाइटिंग प्रॉपर्टीज भी मिलने वाली है। सो बर्बरी का ये प्राइमर है, ये मैंने लिया एंड इसको मैं अपने हाई एंड्स पे जो है अप्लाई करने वाली हूँ। हाई एंड्स पे मतलब कि मैं फॉरहेड पे, चीक एरिया पे, चिन पे, कुछ ऐसी जगहों पे जो मैं इनको ब्लेंड करने वाली हूँ। आप चाहे तो उसको फुल फेस पे भी लगा सकते हो, बट मैं ट्राई करती हूँ कि मैं इसको कुछ कुछ एरियाज पे लगाऊं। और गाइज ये वीडियो देख के ना आप किसी के जो पार्टी फंक्शन में जाने वाले हो ना, चले जाना, बहुत सुंदर लुक मैं सिखाने वाली हूँ। और आप नोटिस करो कि इतना सा करने के बाद ही फेस कितना ज्यादा शाइन करने लग गया है। नाउ अगर आपको लग रहा है कि प्रोडक्ट थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे है, तो आप इसकी जगह मैक की स्ट्रॉप क्रीम भी यूज कर सकते हो, वो भी काफी अच्छा ऑप्शन है। और अगर आपको वो भी एक्सपेंसिव लग रहा है और अगर आप मीडियम टू फेयर स्किन टोन पे जाते हो, तो आप स्विस ब्यूटी का वो जो प्राइमर प्लस स्ट्रॉप क्रीम आता है वो भी यूज कर सकते हो। मैंने आज जो अपने फेस पे लगाया है, दिस इज बर्बरी, एंड इसका ये प्राइमर प्लस हाइलाइटर, ये दोनों चीज है। ट्राई करके देखना, आपको जेन्युइनली बहुत अच्छा लगेगा। जरूरी नहीं होता है कि आपको हमेशा अपने फेशियल हेयर को रिमूव करना मैंडेटरी होता है, बट अगर आप कर लोगे ना तो आप नोटिस करोगे कि आपका फेस थोड़ा सा और ज्यादा मेकअप फ्लॉलेस हो जाता है। अगर आपको लगता है कि आपको रेजर यूज करने में से तो मेरे बाल थिक आ जाएंगे, तो ये एक मिथ है। बट अगर आप जानना चाहते हो कि इसके अलावा और कौन सी टेक्निक्स हो सकती हैं जिससे मैं अपने फेशियल हेयर रिमूव कर सकती हूँ, मैंने उस पर आपके लिए एक वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने आपको कई सारी टेक्निक्स बताई है फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए। कुछ सेफ है, कुछ थोड़े से रिस्की हो सकती है, वो जाके चेक कर लेना। अब यहाँ पे इतना करने के बाद मुझे अपने डार्क सर्कल्स को हाइड करना है। देखो होता क्या है ना, कईयों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि उनके डार्क सर्कल्स बहुत ज्यादा होते हैं। उनको लगता है कि हमारा काम कंसीलर से होगा नहीं, हमें तो करेक्टर ही चाहिए। नॉट ट्रू, हर बार आपको करेक्टर की नीड नहीं होती है। जैसे यहाँ पे मैंने हुडा ब्यूटी का जो कंसीलर है वो यूज करा है। इस तरीके से मैं अपने डार्क सर्कल्स पे रख लूंगी। एंड अगर आप मेरे यहाँ पे फेस पे नोटिस करोगे, यहाँ पे हल्का सा रेडनेस दिख रहा होगा, एक एक्ने हो रखा है नया वाला, तो मैं उस पे भी लगा दूंगी, वो भी छुप जाएगा। और एक चीज मैं कहना चाहूंगी, हो सकता है आप जिस वेडिंग फंक्शन लुक के लिए आप रेडी हो रहे हो, क्या पता आपको वहाँ पे मेकअप का बेस 5-6 घंटे का चाहिए हो। तो ये लुक मैं आपको जो सिखा रही हूँ वो आराम से आपको, अगर रात को फंक्शन में जा रहे हो सुबह भी वापस आते हो ना, तो आप आराम से ये वाला जो लुक कैरी कर लेना। कुछ स्पेसिफिक हम रख रहे हैं इसमें, कुछ अलग ये होगा कि लॉन्ग स्टे कैसे स्टेप्स हम चेंज कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं कर रहे, हम सिर्फ लुक कर रहे हैं कि आप ये वेडिंग में कैरी कर सकते हो लुक को। वेडिंग में भी कुछ एक ट्विस्ट रखना चाहिए, कुछ एक अलग चीज बीच में, एक ट्विस्ट कुछ। मैं तो वेडिंग के ऊपर जा रही हूँ कि ये मेकअप के बाद आपको मेकअप आर्टिस्ट को बुलाने की नीड नहीं पड़ेगी अगर आप सेम स्टेप्स फॉलो करते हो। चलते नहीं है करके देख लेते हैं। छोटा सा ब्लेंडर लिया, पहले इस एरिया पे ब्लेंडिंग होगी कि अंडर आई पे थोड़ा टाइम मिल जाएगा, क्योंकि मैं हमेशा अंडर आई को ब्लेंडिंग सबसे बाद में करती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम ना आपको यहाँ पे ज्यादा होता है। अब हल्का हल्का सा मैं अंडर आई में इस तरीके से ब्लेंड करती जाऊंगी। अब मैं फाउंडेशन अप्लाई करने वाली हूँ। अगर आप मेरे पुराने जितने भी वीडियोस देखोगे ना, आप एक चीज नोटिस करोगे कि मैं हमेशा फाउंडेशन बहुत कम लगाती हूँ। 2 पंप ले लिए, उसी से फेस कर लिया, पर नो, आज हम थोड़ा एक्स्ट्रा मेकअप करेंगे, क्योंकि मेरे चैनल पे मुझे यूजुअली यही कमेंट्स आते हैं कि मैम बहुत सटल मेकअप करते हो, विच इज अ गुड थिंग, बट कईयों को होता है कि थोड़ा हैवी मेकअप भी करना चाहिए। तो अगर आप ज्यादा क्वांटिटी यूज कर रहे हो, ब्लेंडिंग अच्छी कर रहे हो, तब भी वो नेचुरल दिखेगा, बट थोड़ी सी कवरेज और बिल्ड हो जाएगी। उसके लिए मैं फाउंडेशन यूज कर रही हूँ यहाँ पे डियोर का, जिसका शेड है 2.5N। अराउंड इतना फाउंडेशन लेने वाली हूँ। यस, मेरे लिए तो बहुत ज्यादा है, मैं इतना यूज नहीं करती। और डियोर फाउंडेशन ना रनी फाउंडेशन में कंसीडर होता है। कवरेज इसकी हुडा जैसी तो नहीं है, इतनी तो है कि आपकी प्रॉब्लम्स को तो ये हाइड कर देगा। करने के बाद हम देखते हैं कि हमें कॉन्टोर एप्लीकेशन कैसे करनी होती है। यहाँ पे मैं एक पैलेट यूज कर रही हूँ शोपैरल की, इसमें जो कॉन्टोर का शेड है मैं वही यूज करूंगी। और अपने ब्रश पे इस तरीके से इसको निकाला, ब्रश लिया, हाथ पे निकाला। पाउट बनाते हुए आपको जहाँ पे एक हड्डी फील होती है ना, यहाँ पे उस बोन पे टच करो एंड ब्रश को कुछ इस तरीके से रख के पाउट बना के और यहाँ तक ले आओ। जब आप इस तरीके से इसको कॉन्टोर करोगे ना, कि आपका फेस काफी स्नैची दिखेगा। अब हमने इस एरिया में भी अपना जो है वो कॉन्टोर अप्लाई कर लिया। नोज कॉन्टोर करने के लिए मैं स्क्वीज करूंगी एंड हल्का सा इस तरीके से इसको यहाँ की साइड ब्लेंड करना स्टार्ट कर दूंगी। इस तरीके से थोड़ा सा इसको ब्लेंडर के थ्रू ब्लेंड करके हल्का सा लाइट करूंगी। अब अगेन मैंने आपको पहले कहा था, जितना आप अपने लुक को हैवी करना चाहते हो आप उतने ज्यादा प्रोडक्ट लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैं हाईलाइटनिंग कंसीलर ले रही हूँ, जो कि यहाँ लगेगा एंड इधर लगेगा, हल्का सा यहाँ लगेगा, इस साइड एंड इस साइड। सो यस, यहाँ पे मैंने अपना कंसीलर लगा लिया हाईलाइटनिंग। अब हल्का हल्का सा मैं इसको ब्लेंड करूंगी एंड मैं आईज को भी ना अभी ही प्रेप कर लेती हूँ, ताकि वो मेरा एक जो स्टेप है ना वो बच जाए। अब हम लगाने वाले हैं ब्लश। मैं लगाऊंगी आज ज्यादा, थोड़ा सा लुक मुझे हैवी चाहिए। आप अगर मेरे पुराने वीडियोस देखोगे आप कहोगे यार इसको क्या हो गया, इतना इतना क्यों प्रोडक्ट लगा रही है। तो कुछ इस तरीके से मैं ब्लश अप्लाई करूंगी। सूप अच्छा लगा ना? सूप अच्छा लगा? थोड़ा सा और ले ले यार, थोड़ा सा और ले ले, बचा हुआ है, बहुत स्वाद है कसम से।
सो अब इस पूरे मेकअप को मैंने करना है अच्छे से लॉक। मैं एक चीज पहले ही बता रही हूँ, देखो मेकअप करना आसान है जब आप पूरा मेकअप कर लोगे मेरे जैसा, लेकिन आप फिर कहोगे कि मैंने सेम मेकअप किया था पर मेरा मेकअप जो था ना वो हटने लग गया था, रात तक क्रीजेस बनने लग गई थी, या फिर आप ये कहोगे बहुत ज्यादा सेपरेट हो रहा था। इससे बचने के लिए ना आपको यही करना होगा कि अच्छा सा लूज पाउडर में इन्वेस्ट करो। फाउंडेशन चाहे फिर भी सस्ता ले लेना, लेकिन लूज पाउडर हमेशा अच्छे से इन्वेस्ट किया करो, क्योंकि लूज पाउडर ही वो चीज होती है जिससे आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग होगा। अगर आप थोड़े से और ऑप्शन ढूंढ रहे हो थोड़े से सस्ते वाले, तो चार्मस यूज कर सकते हो। पाउडर सेट करने के बाद आप नोटिस करो चीजें थोड़ी सी कम हो जाती हैं, तो मैं यहाँ पे बेनिफिट का हूला यूज कर रही हूँ अपने लुक को थोड़ा सा और हैवी करने के लिए, कुछ इस तरीके से। नाउ इसके बाद जब मैंने ब्रॉन्जिंग कर ली है, ब्लश की वैसे तो मुझे अभी बहुत नीड नहीं लग रही है, बट अगेन थोड़ा सा लगा ही लेते हैं। ये ले लिया हमने ब्लश वाला ब्रश, हाथ में निकाला, हल्का हल्का हमने इसको ब्लेंड करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद हमने अच्छा सा हाइलाइटर ब्रश उठाना है। अगर आप सामने देखोगे ना तो एक बार देखते जाओ कितना ज्यादा शाइन कर रहा है मेरा फेस। और आई मेकअप में मुझे अगेन हल्का सा हैवी आई मेकअप करना है। साड़ी में जो पहनने वाली हूँ जो बहुत क्लासी साड़ी है, यूज करने वाली हूँ पैलेट, वो नॉटी न्यूड यूज करूंगी। मैं अपना आई मेकअप करने वाली। सबसे पहले हम करने वाले हैं ट्रांजिशन में लेने वाली हूँ एक ब्राउन कलर से, हल्का सा हाथ पे निकाला एंड इस तरीके से आईज में प्रॉपरली इसको हमने अप्लाई कर दिया कुछ इस तरीके से। हल्का सा मैंने कलर लिया है और उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा दिया है एंड थोड़ा सा आईज में ट्रांजिशन बिल्ड कर लिया। ब्रश छोटा लेंगे अब एंड इसी के साथ मैं थोड़ा सा डार्क ब्राउन में हल्का सा एंड आईज पे कुछ इस तरीके से अप्लाई करूंगी। दोनों ब्राउन्स को मैंने मिक्स करा है एंड हल्के हल्के हाथों से, और देखो 2 मिनट के अंदर अंदर मेरा ये आई मेकअप ऑलमोस्ट डन है। सब आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे शिमर लिया है और शिमर को मैंने सिर्फ इनर पे ब्लेंड करा है और कुछ इस तरीके का जो है आई मेकअप बनता जा रहा है। अब इस आई मेकअप को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे मैं टू फेस का जो काजल है वो लूंगी और उसको हल्का सा अपने अपर लिड पे अप्लाई करूंगी इस तरीके से। एंड इसका एकदम परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, अगर ये परफेक्ट नहीं है तो भी चलेगा। अब छोटा सा मैंने एक स्मजिंग ब्रश लेना है और उसको स्मज करना है। खा लूंगी, नहीं खाऊंगी। हाँ जी। ना इसको करने के बाद मैं अपना लोअर करने वाली हूँ और लोअर पे मैं लगाऊंगी फिर से काजल। एंड आप लोगों को तो पता ही है कि मुझे लोअर पे डार्क काजल लगाना कितना पसंद है एंड उसको कर दूंगी मैं ब्लेंड। ब्राउन मैंने हल्का सा वो लिया जिसे मैंने ट्रांजिशन बनाया था एंड उसको हल्का हल्का जो है मैंने ब्लेंड कर दिया। इसके बाद जो लास्ट स्टेप है मैं अपनी रोबोन है उसको डिफाइन करने वाली हूँ। और आप अभी से देख लो कि मेरा फेस कितना ज्यादा शाइनी हाइलाइटेड सा लग रहा होगा। अगेन हाइलाइटर अच्छा अप्लाई कर रखा है, आप चाहे तो आप भी वाला हाइलाइटर ले सकते हैं। बजट पे जाना है तो पैरेलल भी ट्राई कर सकते हो। नाउ अब हम लगाने वाले हैं अच्छा सा मस्कारा। तो ये मस्कारा इतना अच्छा है कि अगर आप लैशेस भी ना लगाओ ना तो भी चलेगा, कि आप देख सकते हो दोनों आईज में कितना फर्क हो गया है। लुक को कंप्लीट करने के लिए अब यहाँ पे मैं लगाने वाली हूँ एक अच्छे से लिपस्टिक। एंड लिपस्टिक में लिप लाइनर मैं यूज कर रही हूँ मार्स का ब्राउन मोका, शेड है 12। इसके बाद यहाँ पे जो मैं लिप शेड लगाने वाली हूँ आज वो मैं अपनी साड़ी से एकदम मैच करने वाली हूँ, मुझे वो शेड काफी पसंद है। सो यस, थोड़ा सा डार्क शेड लगा के देखते हैं और ये काफी ज्यादा अच्छा भी लग रहा है। तो गाइज ये शेड है माई ह्यूज एंड द शेड इज 08 फुलझड़ी, सुपर्ब शेड। अगर आपको ये लुक अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कॉमेंट में बताओ कि नेक्स्ट वीडियो में किसके ऊपर बनाऊं।